एक चोर चोरी करने के लिए जा रहा था। बगल में सत्संग हो रहा था, रोड के बगल। मनसूबा बना के जा रहा था चोरी करने के लिए। तो चोर आदमी को सत्संग अच्छा नहीं लगता है। जैसे देखा कि वहां सत्संग हो रहा है, आवाज आ रहे हैं, चोर ने कान में उंगली पहले से ले लिया, ऐसे करके, ताकि सत्संग का आवाज जो है कान में नहीं आ जाए। सत्संग हो रहा था, चोर ने पहले से कान में उंगली ले लिया कि सत्संग का आवाज जो है मेरे कान में नहीं घुसे। संयोग ऐसा हुआ कि जहां सत्संग हो रहा था, जब वहां पहुंचा न, उसी जगह चोर के तलवा में एक कांटा चुभ गया। इतना जोर से कांटा चुभ गया कि कान में जो उंगली रखा था का उंगली तो फर्द कर कान को छोड़ दिया, और तलवा से कांटा जो है निकालने लगा बहुत तेजी में, कहीं सत्संग का आवाज नहीं कान में घुस जाए। फिर भी कांटा को निकालने में उसको 1.5 मिनट समय लगा। 1.5 मिनट तक जो है संत के मुखार बिंद से उस समय जो प्रवचन निकला वह जबरदस्ती उसके कान में घुस गया। तो उसके हृदय में चित्रगुप्त जी महाराज बैठे थे। दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, सभी लोग के हृदय में कैमरा लेकर फोटोग्राफी बैठे हुए हैं। जिंदगी भर जितना काम किए हैं सब का वो सीडी कैसेट बना रहे हैं। उसका नाम है चित्रगुप्त जी महाराज। कहीं भी गलती कीजिए वो साथे में है, ऑडियो वीडियो वो सब बना रहे हैं। चित्रगुप्त जी महाराज अभी देखिए है तो कलयुग, लेकिन सतयुग प्रवेश कर गया है। अब लोग गलती नहीं बोल सकते, गलती बोलिएगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा, तुरंत यहां रिकॉर्ड हो रहा है। थाना जाइए, कचहरी जाइए, मुखिया जी के पास जाइए, आप क्या बोले हैं कहिएगा हम नहीं बोले हैं, तब रिकॉर्ड निकालिएगा क्या बोले हैं। देखिए अभी के युग में अब लोग झूठ नहीं बोल सकते, सिर्फ मोबाइल चलाने के लिए सीख लीजिए। कोई क्या बोल रहा है, धमकी दे रहा है, तुरंत रिकॉर्ड कीजिए। ये कलयुग के अंत होते होते सतयुग आएगा। चारे युग तो है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग के बाद फिर सतयुग। चलिए 1.5 मिनट सत्संग सुना उस चोर ने। 1.5 मिनट समय जो लगा कांटा निकालने में, तो 1.5 मिनट तक सत्संग उसके कान में जबरदस्ती घुस गया। चोर का जब शरीर छूटा, उसके सूक्ष्म शरीर को लेकर के यमराज के दूत ने ले गया।
यमराज ने अपने लेखापाल से चित्रगुप्त जी से कहा, देखो तो इसने कौन कौन काम किया है। तब लेखापाल जो है उसका खाता निकालते हैं, देखा कि इसने जीवन भर चोरी किया है, जीवन भर जो है शराब का सेवन किया है, जीवन भर चुगली का काम किया है। यमराज ने कहा कहीं भी धर्म उरम का काम नहीं किया है। कहा एक जगह 1.5 मिनट सत्संग सुना है जबरदस्ती, एक दिन 1.5 मिनट भगवान की कथा सत्संग सुना है। सत्संग का जो नाम लिया ना तो यमराज को 106 डिग्री बुखार चढ़ गया कि 1.5 मिनट सुना है। कहा हाँ। यमराज ने उस जीव से कहा कि 1.5 मिनट सत्संग सुने हो, अब 95 बरस तक जीवित रह करके आए हो, तो 1.5 मिनट सत्संग जो सुने हो तो तुमको जो है 1.5 घंटा स्वर्ग में रखेंगे, अब बहुत दिन नरक में रहना पड़ेगा। पहले ये बताओ, पहले नरक में रहोगे पहले स्वर्ग में रहोगे। चोर बहुत बिहार था। कहा 1.5 मिनट जो सत्संग सुने हैं ना उसका पैसा जोड़कर हमको दे दीजिए। कहा यहाँ पैसा उसा नहीं मिलता है। कहा नहीं मिलता है तब हमको स्वर्ग में दीजिए, स्वर्ग में जाएंगे तो कभी निकलेंगे नहीं, हमको 1.5 मिनट का पैसा जोड़ कर दीजिए। यमराज ने अपने मुंशी दीवान से कहा 1.5 मिनट सत्संग का पैसा जोड़ो तो कितना होता है। अब जोड़ने लगा। रामचरितमानस में आया है सुंदरकांड में, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एकांग तुलनो ताहि सकल मिली जो सुख लब सत्संग। लेखापाल मुंशी दीवान 1.5 मिनट सत्संग का पैसा जोड़ते जोड़ते 6 महीना हो गए, बढ़िए रहा है। मुंशी दीवान ने कहा पैसा जोड़ कर लाते हैं फिर बढ़ता है, ये हिसाब हमसे नहीं होगा। यमराज ने उस जीव को ले गया ब्रह्मा जी के पास, कहा 1.5 मिनट सत्संग सुने हैं, थोड़ा पैसा जोड़ करके बता दीजिए, ये पैसे मांग रहे हैं, हमको पैसे दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा 1.5 मिनट सत्संग का पैसा कौन जोड़ेगा, काहे के लिए जो है हम दिमाग खराब करेंगे, ले जाइए दूसरे के पास। अब आए भोला हुआ के पास, महादेव जी ध्यान में बैठे थे, 6 महीना बैठे रह गए। यमराज 6 महीना खड़े हैं वहाँ। 6 महीना के बाद ध्यान तोड़ते हैं। यमराज ने कहा हे देवाधिदेव महादेव, इतना दिन तक ये आँख बंद करके बैठते हैं तो भीतर में आँख में हवा आने लगेगा तो इसका मतलब है आँख खराब हो जाएगी। भोला बात तो मुस्कुराने लगे, साधन भजन करने में यहाँ खराब नहीं होता है, क्या बात है। यमराज ने कहा 6 महीना से यहाँ खड़े हैं, एक ठो हिसाब कर दीजिए। 1.5 मिनट सत्संग सुने हैं और इसका पैसे मांग रहे हैं जोड़ करके। भोला बने का ये हिसाब तो हमसे नहीं होगा, कितना पैसा होगा नहीं होगा, कहाँ से दीजिएगा, ले जाइए दूसरे जगह। तब ले गया विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान से कहा 1.5 मिनट सत्संग सुने हैं, अब पैसा जोड़ करके मांग रहे हैं, 1.5 मिनट सत्संग का पैसा कितना होगा जरा बता दीजिए।
विष्णु भगवान ने कहा और कहीं नहीं गए, मेरे पास आए। कहा सब जगह गए, ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, अंतिम में आप ही के पास आए हैं, इसका कितना पैसा होगा? कहा 1.5 मिनट सत्संग का जो है पैसा, यही समझ लो इसको विष्णु भगवान का दर्शन हो गया, इससे पैसा बढ़ करके क्या होगा? नहीं तो पाप करने वाले का साहस हिम्मत नहीं होगा जो मेरे पास चलाएगा। ये 1.5 मिनट सत्संग के ही पुण्य के प्रताप से मेरे पास पहुंच गया। यमराज ने कहा हिसाब जोड़ दीजिए न, कितना पैसा होगा? का हिसाब तिसाब नहीं होगा, इसको मेरे नजदीक में छोड़ दो, तुम पैदल जाओ घर। यमराज जो भागा, घूम करके नहीं देखा। अब बताइए, ये है सत्संग की महिमा। गाय के सींग के ऊपर एक सरसों का दाना जितना देर तक ठहर जाएगा, उतना देर तक जो आदमी सुषमाना में ध्यान कर लेगा, जिसका ध्यान बन जाएगा, तो समझ जाइए उसका 84 से उसको छुट्टी मिल गया। ये है सत्संग की महिमा। सज्जनों, 1.5 मिनट सत्संग सुनने के बाद भी उस चोर का उद्धार। जीवन में चाहिए जो समय चला गया चला गया, जो समय बचा है सच्चे सदगुरु से युक्ति लेकर सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए।